जी, बिलाल जी। कियानी साहब 10-10 साल सजाएं हैं, नाअहलियां हैं, गिरफ्तारियां हैं। ये उस जमात के साथ हो रहा है कि जो एक बड़ी सियासी जमात के रूप में सामने आई। ऑपोजिशन की भी सबसे बड़ी जमात को अमलन फारिग कर दिया जा रहा है। तो तहरीक इंसाफ अब विक्टिम कार्ड तो प्ले करेगी नेचुरली। दूर रस असरात में शायद उनको फायदा भी होगा बहैसियत जमात। और चलें अगर मान भी लिया जाए कि अदालतों के फैसले सियासी इंतकाम नहीं है, लेकिन क्या ऑपोजिशन की एपीसी को रोक देना, बुकिंग को कैंसिल करवा देना, ये इंतकाम नहीं है? ये किस जमहूरियत में होता है सर? आप मुखालिफ आवाज ही को क्रश कर दें? जी देखिए, बुकिंग कैंसलेशन का तो मुझे नहीं पता, मगर जहाँ तक बात है ना जी 9 मई के फैसलों की, देखिए उनका इन फैक्टर से कोई ताल्लुक नहीं है जो आपने कहा है। इन फैसलों का ना ही कोई ताल्लुक होना चाहिए। सादी सी बात है, एक सियासी जमात के लीडर्स ने और कारकुनान ने सियासत के दबादे में 9 मई के दिन रियासत पर हमला किया, फ़ौजी अमलाक पर हमला किया, सिविलियन इंस्टॉलेशंस पर हमला किया, और वो जराइम है जिससे कोई इनकारी नहीं है कि ये जराइम है और इन जराइम की सज़ा बनती है। सवाल तो ये होना चाहिए कि जो फैसले हफ्तों में या महीनों में आने चाहिए थे उसमें 2.25 साल क्यों लगे। तो मेरे नज़दीक या तो हम ये कह दें कि जनाब क्योंकि आप इस सियासी जमात से ताल्लुक़ रखते हैं तो इसलिए आपको इम्यूनिटी है इस तरह के काम करने से और इसलिए आपको हाथ नहीं लगाया जाना चाहिए, या तो हम ये बात कर लें। तो मेरे नज़दीक तो जी बिल्कुल ये वाज़ेह बात है कि इतने ये संगीन जराइम है कि इसके अंदर चाहे कोई भी शख्स हो उसको बिल्कुल कटहरे में खड़ा सर मैं होना चाहिए और ये 100% हमें आपकी बात ये को बैक नहीं अलाउ करती किया हूँ जा बिलाल सकता। साहब, 110% बल्कि बैकिंग करती हूँ। बट मसला है आपने इतना बड़ा बुनियादी मिलियन डॉलर वाला सवाल उठाया कि क्यों 2 साल लग गए। बेहतरीन सवाल है सर, क्योंकि इन 2 सालों में आपने सियासी तौर पे 9 मई को इस्तेमाल किया। आप लोगों ने कोशिश की कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करे वो साफ सुथरा हो जाए, जो पीछे हट जाए साथ ना खड़ा हो वो एक्सेप्टेबल हो जाए, और फिर तूल देते देते बात इधर तक आ गई कि अब कोई टेबल के नीचे छुप रहा है, कोई सोफे के पीछे छुप रहा है, इस तरह की बात, कवरेज ना होना। सो अगर ये सियासी एस्पेक्ट ना दिया जा रहा होता तो कौन इस मुल्क में, मुझे एक बंदा दिखा दें जो कहे कि ये जो हुआ था सही हुआ था और इसको सियासी तौर पे इस्तेमाल नहीं किया गया या इसका फायदा आप लोगों ने नहीं उठाया? नहीं, ये तो आपका तज्जिया है ना जी, ये तो कोई हमारी कभी ख्वाहिश नहीं थी कि इतनी ताख़ीर हो। ये तो आपकी राय है इस मामले के ऊपर कि इस वजह से इतनी ताख़ीर हुई है। मेरा नहीं ख्याल, मैं जानता हूँ हम सब मैं तो जानता हूँ जितने मेरे सियासी कॉलीग्स हैं, हम समझते थे कि 9 मई के अंदर जिसको भी जराइम किए उसको सज़ा होनी चाहिए। हम तो बिल्कुल ताख़ीर के ख्वाह नहीं थे। ये हाँ, बिल्कुल गैर हाज़ियाँ ज़रूर थी। बहरहाल जिस तरह अभी चौधरी साहब भी फरमा रहे थे कि पीटीआई के अपने लोग, उन्होंने नहीं हाज़िरियाँ दी, उनके वकील गैर हाज़िर, वो खुद गैर हाज़िर थे, और उन लोगों ने सारे से अपने डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल किए। और इसमें बिल्कुल जुडिशरी के ऊपर भी नज़रसानी करनी चाहिए कि इतने संगीन जराइम में इतनी ताख़ीर क्यों हुई है। यूके में राइट्स हुए थे, हफ्ते में सज़ाएँ शुरू हो गई थी, 3 हफ्तों के अंदर ऑल द केसेस सर वर आपकी डिस्पोज्ड हुकूमत ने ऑफ। स्टैंड लिया? तो आप देखिए हम तो बिल्कुल कि जिन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंसें की हैं और माफिया मांगी हैं उनका क्यों नहीं ट्रायल हो रहा? वो तो मुल्क में खुला फिर रहे हैं तब से सर, टॉक शोज में आ रहे हैं। नहीं देखिए मैं नहीं देखिए, मैं तो समझता हूँ कि 9 मई के दिन में जो भी मुलव्वस है उसको कटहरे में होना चाहिए। वो अब अगेन देखिए, अब ये और आपने सियासी फायदा केसेस नहीं आ रहे हैं, उठाया कुछ आपकी लोगों को हुकूमत ने? सजाएं हुई हैं। नहीं नहीं जी, नहीं, कि सियासी फायदा क्या है? आई विश 9 में नेवर हैपेंड। 9 में जैसे जराइम इस मुल्क में कभी भी नहीं होने चाहिए। ये कभी भी खुशी का मौका नहीं होता जब हमारे अफवाज पर या सियासी या फौजी अमलाक पर इस तरह हमला किया जाए। ये कभी भी खुशी की बात नहीं होती, ना ही इस पर कोई फ़ायदा उठाने वाली बात है। ये संगीन जराइम हैं जो कभी भी नहीं होने चाहिए थे। उसी तरह, और आज भी मैं आपको बताऊँ मेयर साहिबा, अभी भी पीटीआई की वही सोच है। 2-3 हफ्ते कबल सीएम केपी ने अफवाज के खिलाफ अल्फाज इस्तेमाल किए, दहशत गर्दी के तनाजुर में वही अल्फाज इस्तेमाल किए जो कि मोदी पाकिस्तान के मुतल्लिक़ करते हैं। मोदी की और अली अमीन गंडापुर की ज़ुबान आज भी एक है, और आज मैंने देखा है ख़बरों में कि अली अमीन गंडापुर के ये अल्फाज फैटफ के फ़ोरम में भारत इस्तेमाल कर रहा है अपने मुकदमे के लिए। तो आज भी इस जमात की तब भी यही सोच थी, आज अच्छा, भी यही सोच है, तो और ये बदकिस्मती है। और सर इस पूरे, मैंने आपसे पहले भी पूछा कि अब जो अरेस्ट वारंट जारी किए गए हैं एक सूबे के चीफ मिनिस्टर के खिलाफ, एक साबिक सदर के खिलाफ, साबिक स्पीकर के खिलाफ, हाउ विल दिस रिफ्लेक्ट ऑन योर गवर्नमेंट सर? एंड आपने वो बात ही टाल मटोल कर दी। आपकी हुकूमत है, दारुल हुकूमत है, इधर एक प्राइवेट होटल नहीं बंदा बुक कर सक रहा ऑपोजिशन के, वो गुफ्तो शनीद कर सक लें चैन से और इज्जत से।
चलिए मेयर साहबा, या तो आप मुझे ये कह दें कि अगर आप 26 नवंबर के केस में आप हुकूमत की खैबर पख्तूनख्वा की रियासती मशीनरी को इस्तेमाल करके, असले को, टेयर गैस को इस्तेमाल करके आप इस्लामाबाद पर चढ़ाई करें और अपने रेंजर्स के जवानों पर भी हमला करें, तो उसके बाद आपको इसलिए इस्तिस्ना होनी चाहिए किसी भी कानूनी कार्रवाई से, चूँकि आप CM-KP हैं, क्योंकि आप साबिक सदर हैं, तो इसलिए छोड़ देना चाहिए। तो फिर तो हमारी बात यहाँ से आगे चल सकती है। अगर इस बात पे अगर तो हम इस पे इतफाक कर जाए, मेरा नहीं ख्याल कोई भी शख्स करेगा, मेरा नहीं ख्याल आप भी करेंगे। जुर्म की एक अपने तकाजे हैं, उसके आपके ओहदे से बालातर होके हरगिज़ भी ये कंसिडरेशन नहीं होनी चाहिए। जो आपकी दूसरी बात है जी, मैंने देखा है आज वो इज्तिमा हुआ है, अगर मुझे नहीं पता कि क्या तफसीलात हैं किसी होटल की, मेरा ख्याल है फ्रेंकली ये APC हो भी जाए तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, और मेरे ख्याल से बाद में शायद किसी जगह पे हुई भी है। मेरी तो खैर समझ से ये बाहर है कि फाइनल कॉल के बाद कौन सी कॉल होती है। और मैं आपको सच्ची बात बताऊं मेयर साहब, फॉर अस एज अ गवर्नमेंट 5 अगस्त इज अ नॉन इवेंट। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के फैसलों को अब चौधरी साहब PTI चैलेंज करने का ऐलान कर रही है। हाई कोर्ट्स में भी ये फैसले चैलेंज होंगे। PTI को कोई उम्मीद है कि ये फैसले कलअदम हो जाएंगे, या अब जिस तरह वाडा साहब कह रहे हैं तमाम सीटें खाली होनी है, जिमनी इंतखाबात होनी है और दमादम मस्कल अंदर होना है? देखिए, ये बात तो मैंने 8 हफ्ते पहले जो राइटिंग ऑफ द वॉल थी मैंने बता दी थी कि ये इस तरह से होना है, और इसका ये पूरा जो राय साहब की जो क्या है डिपेंडेंस है पीपल्स पार्टी के ऊपर, वो ख़त्म करनी है। पीपल्स पार्टी को शायद अपोजिशन में लाना है कोई, या जो ये मुस्तकबिल का जो सियासी मंजरनामा है वो तो इस तरह से होगा, PTI को गुंजाइश नहीं मिलेगी। बिल्कुल राजा साहब सारा दिन मीटिंग्स में होते हैं, और इनके कोलीग जो होते हैं वो बिकॉज शुगर माफिया को इन्होंने बेनिफिट करना होता है, खुर्दनी तेल के माफिया को इन्होंने बेनिफिट करना होता है, जो तमाम बैरन्स हैं जो कि इनके सर, ये डिबेट इन्वेस्टर्स एक हैं, और जगह उनको निकल इन्होंने जाएगी जो ना, है मुझे सजाओं के हवाले से बताइए, सजाओं के बाद अब अच्छा, क्या अब स्टेटस है? सजाओं के हवाले से मैं आपको ये बताऊं कि ये स्टेटस जो इस वक्त है, ज़ाहिर अपील तो जानी है ना जी, सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस की दरखास्तें जानी है। अब वो लगेगी नहीं लगेगी, हाई कोर्ट में कल जो है एक वो जमशेद दस्ती का फैसला आया है, वो उसमें उन्होंने उनको सेटिस्फाइड किया है, तो मेरा ख्याल में तो ज़ाहिर है उसके अलावा तो कोई और ऑप्शन मगर है चौधरी नहीं। साहब, 10 सजा साल याफ्ता का जो होने के बाटा बाद रेट है PTI की तमाम सीनियर क़यादत नाअहल हो जाएगी, नशिस्तें भी खाली होंगी, दोबारा इलेक्शन कराना पड़ेगा, फिर नए इंतखाबात में क्या गारंटी है दैट यू विल इवन एग्जिस्ट टू बिगिन विद? कोई भी नशिस्त दोबारा जीत भी पाएगी? देखिए, ये बातें तो मैंने इसलिए कहा ना कि ये इतनी जो 9 मुआवज़ों पे लड़ाई खोली हुई है, ये आपको इसकी फिर कीमत अदा करनी पड़ती है ना जी। देखें, 4 अक्टूबर को हमारे जो लोग आए हम नाकाम हुए, 26 नवंबर को हमने शहादत दे के भी नाकाम हुए, उससे पहले 9 फरवरी को जंग के, इनके फिर पार्टी पे असर बढ़ता है ना। पार्टी अगर पार्टी की लीडरशिप जो है वो नॉन एग्जिस्टेंस है, और उनको बाकायदा मेहनत करके गद्दार डिक्लेयर करवाना और ये करना और अपने ट्रोल करवाना, फिर उसके बाद उसका नुकसान किसको है? इमरान खान की ज़ात को। इमरान खान जेल में है। अब मुझे ये बताइए कि जो पार्टी की इतनी बड़ी पार्टी है उसकी लीडरशिप नॉन एग्जिस्टेंट है, तो कैसे इमरान खान साहब जेल में है? तो फिर इन मामलात को संभालने के लिए आपको PTI में बंदा नज़र आता है? आपको PTI में कोई ऐसा शख्स आप समझती हैं इस वक्त ऑनेस्टली कि जो कि ये कर सकता है? शाह महमूद कुरैशी एक केस में बरी हुए, उनके खिलाफ पूरा प्रोपेगेंडा और महाज खड़ा कर दिया गया। मतलब पार्टी के अंदर से, बाहर से ज़रूरत ही नहीं है। बाहर तो कोई चक्कर ही कोई नहीं है ना कि बाहर से हमें कोई ज़रूरत वैसे हो। सर, हम आप अब खुद तो ही जो याद है करते अपने होंगे लिए जस्टिस टांगे उमरता खींचने के लिए बंदयाल ने भी मौका दिया था इमरान खान को, अतर मिनल्ला जस्टिस साहब ने भी कहा था कि मान लीजिए गलती हो गई, लेट्स मूव फॉरवर्ड। यानी कि आज भी ना उगला जा रहा है ना निगला जा रहा है, और एक मुकम्मल तौर पर आप देख रहे हैं अच्छा, सियासी। 9 मई का जो मामला है महर, वो तो और तरीका है। 9 मई में जिनों की तो वीडियोज़ हैं, उन पे तो बिल्कुल 9 मई को ऐसा नहीं है कि कोई कहे कि जी वो काबिल फ़ख्र काम है, ये बिल्कुल काबिल मजम्मत काम है। 9 मई में जो लोग शामिल थे उनको सजाएं दें। इन्होंने क्या किया है कि जो हमारे लोग जिनका लेना ना देना, हमारे जेल में 150 लड़का उठाया जो कि बेचारा अपने घरों में सोया हुआ था, उनको उठा के तो बाकायदा फेंटा फेरा। शाह महमूद कुरैशी कराची में थे, उमर अयूब मौके पे नहीं था, मेरा भाई मौके पे नहीं था, लंबी लिस्ट है। उनको उठा के आपने 8-8 10-10 महीने 2-2 साल आपने ट्रायल का प्रोसिक्यूशन का ब्लंट दिया है। प्रोसिक्यूशन जो है आपकी इस काबिल ही नहीं है कि वो सजाएं दे सके। अभी भी जो जिन आपने एविडेंस का जिक्र किया है, कोई पर्दे के पीछे, कोई सोफे के ऑप्शंस नीचे, क्या कोई है फिर वहाँ पे, चौधरी यहाँ साहब? पे, ऑप्शंस ऐसे क्या एविडेंस है? होता है। ऑप्शन सिर्फ डायलॉग है, और पॉलिटिकल जमातों के साथ ये कोई पॉलिटिकल रास्ता निकालना पड़ेगा। PTI को अपनी रिवाइज करनी पड़ेगी, अपनी टीम भी रिव्यू करनी पड़ेगी, अपनी स्ट्रेटजी भी रिवाइज करनी पड़ेगी, वरना जो बाकी रहता सहता कारकुनान की कुर्बानियाँ जो हैं
वो भी रायगा चले जाएंगे, इमरान खान साहब की जेल जो है, वो भी डायलॉग रायगा जाती डायलॉग हुई तो नजर आ सर रही जिनसे है। आप करना इन चाह रहे हैं लोगों वो तो मुंह नहीं लगते, वो dialogue। तो लगना ही नहीं चाहते आपके, और जिनसे आप नहीं करना वो चाहते मैं वो उन हाजिर लोगों हैं। की बात नहीं कर रहा। नहीं, किसकी कर रहे हैं, देखिए, किससे बात करनी है? मैं ये कह रहा हूं कि मेरी बिल्कुल बिल्कुल सियासतदानों से बात करनी पड़ेगी। ये करनी बिल्कुल पड़ेगी। जो आप ये कह रहे हैं कि हमने एस्टेब्लिशमेंट से बात करनी है, ये करनी है,